हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एवरेज चैप्टर का पार्ट 12 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो मिसलेनियस क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं। जितना पार्ट 1 से लेकर पार्ट 11 तक जितना क्वेश्चंस पढ़े हैं उसमें जितना भी कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं वो सारे कंसेप्ट्स के आधार पे एडवांस लेवल का कुछ क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में आ चुका है। CGL में हो, CPO में हो, सब इंस्पेक्टर में हो या आपका बैंक के एग्ज़ाम में हो, चाहे वो रेलवे का NTPC या ग्रुप डी एग्ज़ाम में हो। तो आज के सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर्स का कुछ क्वेश्चन सेलेक्टेड है उसी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल नंबर 45 से हम स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 45 है, एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8000 है। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 8000 है। इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12000 है, 7 का 12000 है तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 है। शेष का कितना है? 6000 है। इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है? तो इस सभी कर्मचारियों की संख्या आपको निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स निकालना है आपको इस क्वेश्चन में। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 45 का सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 45 का सॉल्यूशन हम एलिगेशन मेथड से करेंगे, मिश्रण के अनुसार हम करेंगे, एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे। अब एलिगेशन क्या होता है? जब हम एलिगेशन चैप्टर को पढ़ रहे होंगे फिर वहां हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स वे में। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, दो अलग अलग क्वांटिटी दिया हो और एक दोनों का मिला हुआ दिया हो तो उस टाइप के क्वेश्चन में आप एलिगेशन यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे सभी कर्मचारियों का औसत वेतन दिया हुआ है, 7 अभियंता का दिया हुआ है, शेष का दिया हुआ है, 2 अलग अलग का दिया हुआ है, सभी का दिया हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी हो तो आप उस का सॉल्यूशन एलिगेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए हम एलिगेशन मेथड का इसमें यूज करते हैं। 7 अभियंताओं का औसत वेतन है 12000 रुपया और शेष अभियंताओं का औसत वेतन है 6000 रुपया और एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 8000 है। तो जो सब का है वो मिडिल में रखते हैं एलिगेशन में, 8000 है। अब आप क्या करेंगे? क्रॉस में डिफरेंस लेंगे। क्रॉस में 8000 माइनस 6000 कितना हो जाएगा? 2000 और यहां डिफरेंस ले अंतर 12000 माइनस 8000 तो कितना हो जाएगा? 4000। अब हम इसको रेशियो के अनुसार कैंसिल करेंगे। रेशियो मतलब होता है नो कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। जब तक कोई एक सिंगल नंबर से दोनों साइड कटता रहे तब तक हम इसको काटते रहेंगे। तो 000 से 000 कैंसिल हो जाएगा। आप 2 से कैंसिल करेंगे 1 टाइम में, ये 2 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स रेशियो आ जाएगा 1:2, 1:2। आप कोई भी नंबर से ये नहीं कटेगा तो अनुपात हो जाएगा 1:2। अब ये मुझे बताइए कि एक यूनिट का वैल्यू कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है? 7। अभियंता कितना है? 7। एक यूनिट का वैल्यू 7 दिया हुआ है। इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे 7 के पास पहुंच जाएंगे? तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक यूनिट में 7 के पास पहुंच जाएंगे। अब चूंकि मैथ्स के अनुसार लेफ्ट साइड जितना से गुना करते हैं राइट साइड भी उतना ही से गुना करना पड़ता है। तो 7 से मल्टीप्लाई कीजिए इधर भी, तो कितना हो जाएगा? 14। इट मीन्स अभियंताओं की संख्या 7 और शेष जो कर्मचारी है वो बच गया, वो कितना है? 40। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वर्कर यानी कुल कर्मचारी देखे, कुल कर्मचारी टोटल हो जाएगा 7 और प्लस 40, तो टोटल कितना हो जाएगा? 21। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 46 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 46 है, एक थैला में कुल 10 गेंद है। एक थैला है उसमें कुल गेंद 10 है जिनमें से कुछ लाल तथा शेष सफेद है। एक थैला में कुल 10 गेंद है, कुछ लाल है और शेष सफेद है। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपया। इसमें भी दिया हुआ है सभी गेंदों का औसत मूल्य कितना है? 28 रुपये प्रति गेंद है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपया
लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये प्रति गेंद हो तथा सफेद गेंदों की औसत मूल्य 30 रुपये प्रति गेंद हो तो सफेद गेंदों की संख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चंस में भी हम एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल नंबर 46 सॉल्यूशन करते हैं। एग्जांपल नंबर 46, कुल गेंद जो है वो 10 है और उसमें से कुछ लाल है और शेष सफेद है। तो लाल गेंद है और जो शेष बच गए वो सफेद है। अब आपको दिया हुआ है सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये प्रति गेंद है और लाल गेंदों का औसत मूल्य कितना है, 25 रुपये प्रति गेंद है। लाल गेंद का औसत मूल्य कितना है, 25 रुपया प्रति गेंद है और सफेद गेंदों का औसत मूल्य कितना है, 30 रुपया प्रति गेंद और दोनों का मिक्स कितना रुपए प्रति गेंद है, 28 रुपया। जो मिक्स वाला दोनों का होगा उसको मिडिल में रखते हैं, 28। जब हम एलिगेशन चैप्टर पढ़ा रहे होंगे तो स्टार्ट करेंगे तो वहां डिटेल्स वे में इस टाइप का लगभग 50+ क्वेश्चंस कर लेंगे, जहां से ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा और आपको क्वेश्चन देख करके समझ में आ जाएगा कि कब क्वेश्चन में एलिगेशन अप्लाई करना है। फिलहाल के लिए 1-2 क्वेश्चंस है तो इसको ऐसे ही सीख लीजिए। अब यहां से क्रॉस में हम डिफरेंस निकालेंगे, 30 माइनस 28 तो 2 और यहां पे 28 माइनस 25 तो कितना हो जाएगा, 3। इट मीन्स रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3। 2:3। लाल का यूनिट कितना है, 2 और सफेद का कितना है, 3। तो टोटल यूनिट कितना हो गया, 5 यूनिट। अब मुझे ये बताइए 5 यूनिट का वैल्यू कुल कितना गेंद दिया हुआ है, 10। 5 यूनिट का वैल्यू 10 हुआ तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 10/5। इट मीन्स 2। 1 यूनिट का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 4 और 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। तो आपसे पूछा जाए यदि लाल गेंदों की संख्या कितना होगा, 4 और सफेद गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा, 6। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 47 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 47 है, किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है। कोई क्रिकेट टीम है उसमें 2 खिलाड़ी का उम्र 17 वर्ष और 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर, मतलब ये दोनों बाहर गए हैं और इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आए हैं, लेने पर 11 खिलाड़ियों की औसत आयु में 2 महीने कम हो जाती है। इसको ध्यान रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर दिया। इसके आने से 11 खिलाड़ियों की औसत आयु में 2 महीने कम हो जाती है। तो नए खिलाड़ी की औसत आयु कितनी है, तो 2 नए खिलाड़ी आए हैं, उसका औसत आयु क्या है वो आपको बताना है। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 47 का हम सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 47, एग्जाम्पल नंबर 47 में है कि 2 खिलाड़ी जिसका आयु क्रमशः 17 वर्ष एक का है और दूसरे का उम्र का है 20 वर्ष। इट मीन्स 17 वर्ष का एक खिलाड़ी है, दूसरा 20 वर्ष का है। तो टोटल अगर हम कहें कि दोनों के उम्र का योग कितना हो जाएगा, 37 वर्ष, 37 वर्ष हो जाएगा। अब 37 वर्ष गया है, इट मीन्स 2 गया है, इट मीन्स 37 वर्ष गया है और 2 आने के कारण औसत उम्र में 2 महीना कम हो गया है। 11 खिलाड़ियों का औसत उम्र में 2 महीना कम हो गया। तो याद कीजिए पार्ट 1 में हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कंसेप्ट के साथ समझाए थे। वैसे हम अभी सॉल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन अगर ज्यादा अच्छा से समझना होगा तो पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख ले, फिर आप एग्जाम्पल नंबर 47 की ओर आए, ठीक है। तो 37 वर्ष उम्र है, ठीक है, दोनों के उम्र का योग, ये दोनों जाते हैं और इनके स्थान पे 2 नए आते हैं। इनके स्थान पे 2 नए आने से औसत जो उम्र है 11 खिलाड़ियों को उसमें 2 माह घट गया है। इट मीन जो गया है, जितना गया है उससे कम आया है, क्योंकि कम आया है तब तो सभी को बराबर करने के लिए ये सबसे ले लेगा 2-2 माह। इट मीन्स आने वाला कितना आया है, कम आया है, ठीक है। अब कितना कम आया है, अब 11 खिलाड़ियों का औसत उम्र कितना माह घट जा रहा है, 2 माह घटता है। तो 2 माह घटा है तो 11 में 2 घटेगा, तो कितना घट जाएगा, 22 माह
कम होगा, 22 माह कम हो जाएगा। इट मीन्स आने वाला जो भी आया है वो 37 से 22 माह कम आया होगा। 37 से 22 माह क्या होगा, कम आया। जो दोनों आए हैं, दोनों खिलाड़ी, उसके उम्र का योग जो भी होगा वो 37 से 22 माह कम होगा। इट मीन्स अगर हम इसको 22 माह कम करना चाहते हैं तो क्या हम इसको वर्ष के फॉर्म में, महीने के फॉर्म में लिख दें, 36 और वर्ष, और इसको हम लिख सकते हैं 12 मंथ्स, इसको लिख सकते हैं 37 को। अब 22 घटा दें इसको अंदर से। अगर हम 22 को क्या लिख सकते हैं, 1 वर्ष 10 माह लिख सकते हैं, तो 1 वर्ष 10 माह, इसको तो लिख ही सकते हैं 22 को सिंपली, आसानी के लिए। 1 वर्ष 10 माह। अब इसको कैंसिल कीजिए, घटा दीजिए इसको, कितना रिमेनिंग बच गया, 2, और यहां पे कितना, 35। इट मीन्स 35 वर्ष 2 माह जो दोनों आए हैं उनके उम्र का योग 35 वर्ष 2 माह है। अब आपको इसका औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, एवरेज आपको इसका निकालना है। तो एवरेज मतलब क्या होता है, अगर एवरेज आपको निकालना है तो एवरेज बराबर होता क्या है, सभी का योग बटा कुल संख्या से भाग। इट मीन्स 2 है तो दोनों के उम्र का योग, अब बटा 2 से भाग, तो दोनों के उम्र का योग कितना है, 35 वर्ष 2 माह। अब इसको हम कितना से डिवाइड करना होगा, इसे 2 से डिवाइड करना होगा, इसको 2 से भाग देंगे तो औसत निकल जाएगा। आप थोड़ा देर के लिए ये कीजिए कि 35 जो वर्ष है इसको आसानी से 2 से डिवाइड करना चाहते हैं तो इसका 1 वर्ष इसको दे दीजिए। 1 वर्ष इसको देंगे तो कितना हो जाएगा, 34, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14, 34 वर्ष 2 माह। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आसानी से अब हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 17 वर्ष, और 14 को 2 से डिवाइड कीजिए, 7 माह। तो आंसर हो जाएगा 17 वर्ष 7 माह। तो दोनों आए, उनके औसत आयु होगा 17 वर्ष 7 माह। ठीक है, आइए अब हम एग्जाम्पल नोट 48 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नोट 48 है, एक बॉलर का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। एक बॉलर का औसत जो है 12.4 रन प्रति विकेट है। आज के मैच में उसने 26 रन देकर 5 विकेट लिए। आज के मैच में उसने 26 रन दिए और 5 विकेट ले लिए, जिससे उसका औसत 0.4 रन प्रति विकेट कम हो गया। कितना डिक्रीज हो जा रहा है, घट जा रहा है, 0.4 रन प्रति विकेट कम हो जा रहा है। तो आज के मैच तक उसने कितने विकेट लिए, मतलब आज तक उसने टोटल नंबर ऑफ विकेट कितना लिया, ये आपको बताना है। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 48 का सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 48 का, एग्जाम्पल नंबर 48 को भी हम एलिगेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 2 अलग अलग का दिया हुआ है और दोनों के मिडिल वाला, दोनों के साथ वाला दिया गया है, तो एलिगेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस में अगर हम आपसे पूछे कि आज के मैच में उसने कितना रन दिया, 26, और कितना विकेट लिया, 5 रन उसने दिया इस 26 और विकेट लिया उसने 5, तो रन रेट कितना हो गया। आज के मैच में, आज के मैच में औसत रन उसका कितना है, तो औसत रन निकालना चाहते हैं आज के मैच का, तो उसने दिया कितना, 26 रन, और विकेट कितना लिया, 5, तो रन रेट कितना हो जाएगा, 5.2 रन पर विकेट हो जाएगा। इट मीन्स 1 विकेट लेने के लिए वो कितना रन दे देता है, 1 विकेट लेता है 5.2 रन। इट मीन्स एवरेज उसका हो गया आज के मैच का 5.2 रन पर विकेट। तो आज के मैच में उसका औसत रन हो गया 5.2 रन पर विकेट। अगर हम आपसे पूछे आज के मैच से पहले मैच का औसत रन क्या हो गया, आज से पहले रन का औसत कितना होगा, 12.4 रन पर विकेट। और जब हम इस दोनों को मिला देते हैं, आज से पहले वाले का और आज को जब हम मिलाते हैं, तब
औसत जो रन है 0.4 घट जाता है, मतलब कम हो जाता है। तो 12.4 माइनस 0.4 कितना हो जाएगा? 12। अब हम एलिगेशन अप्लाई करते हैं, क्रॉस में इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 12.4 माइनस 12 ये हो जाएगा 0.4, 0.4। क्रॉस में इसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 माइनस 5.2 तो ये हो जाएगा 6.8। अब हम इसका रेशियो निकाल देते हैं। रेशियो मतलब होता है नो कॉमन फैक्टर, जब तक कोई एक नंबर से दोनों कटता रहे तब तक हम काटते रहेंगे। अब देखिए पॉइंट यहाँ भी है, यहाँ भी एक अंक से पहले, तो आप इस पॉइंट को हटा दें, ठीक है। अब 4 से कैंसिल करें आप, अगर 4 से कैंसिल करेंगे इसको कितने बार में? 1 टाइम में जाएगा, और 4 से इसको कैंसिल करें तो कितने बार में जाएगा? 17 टाइम्स में चला जाएगा। अब चूंकि आज के मैच में उसने कितना विकेट लिया? 5। इट मीन्स एक यूनिट का वैल्यू कितना है? 5। एक में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 हो जाएगा, 5 से। अब मैथ्स के अनुसार लेफ्ट साइड अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 5 से। तो कितना हो जाएगा? 17 इंटू 5 85। अगर आपसे पूछा जाए तो आज के मैच में उसने कितना आज के मैच में उसने कितना विकेट लिया? 5। और आज से पहले मैच में उसने कितना विकेट लिया? 85। अगर पूछे आज तक टोटल नंबर ऑफ विकेट कितना लिया, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 85, तो टोटल नंबर ऑफ विकेट आज तक उसने लिया 90। अब हम इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए देते हैं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व कर लेंगे, अगर आंसर आ जाए तो कमेंट कर दे, और आंसर नहीं आए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप उसको सेंड कर दें, हम उसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर देंगे। व्हाट्सएप का नंबर आपको यूट्यूब के होम पेज पे मिल जाएगा, आईसीसी कैंपस के यूट्यूब के होम पेज पे आप जाकर आप वहां से नंबर ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।